मैं ये नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके कुछ भी हो जाए रोनी जी, विक्रांत को ये बात नहीं पता चलना चाहिए। तू शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा तो। इसे क्या हुआ? ऐसे घबरा के क्यों भागा? कुछ तो गड़बड़ है। मामा, अच्छा किया तूने मुझे कपड़े भिजवा दिए, इसमें तो मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आप ये मास्क लगा कर रखो और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी सीसीटीवीज लगे हैं किसी में भी आपका चेहरा नहीं आना चाहिए, ठीक है? आप मेरे साथ हो। कोई तो है वहां पर। अम्मा मेरी बात सुनो। हाँ। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ये पीछे का दरवाजा है, बाहर कोई भी कैमरास नहीं है, आप यहाँ से बाहर निकल जाना। ओके? जैसे ही सब लोग पार्टी में बिजी होंगे ना, मैं मौका देके विक्रांत को यहाँ पर भेजूंगा। और याद रहे, मैं आपकी बात आप ही को दोहरा रहा हूँ, वो हमारा अमन नहीं है, विक्रांत सलूजा है। हमारे लिए वो अनजान है और सलूजा की जान है, क्योंकि वो उनके ऊपर भरोसा करता है, उनका परिवार है और वो उनकी बात मानेगा। तू मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कर, बस मैं एक बार अपने अमन को देख लूं, उसे अपने हाथों से ये खीर खिला दूं। और एक बात ना तू भी याद रख, जब तक मैं उसे अपने हाथों से खीर नहीं खिलाऊंगी ना, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। धैर्य। एक बात याद रखना, अगर कोई भी यहाँ आता है और आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्लीनिंग स्टाफ है। हाँ। मैं और आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है। हाँ धैर्य, मैं समझ गई। आप अपना ख्याल रखना और चुप कर रहना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे ओ, इट्स केक टाइम। मैंने ना आपका फेवरेट केक बनाया, अभी लेकर आती हूँ। ओह माय गॉड, अगर मन्नत ने माँ को देख लिया तो? आई बड़ी केक बनाने वाली। आज विक्रांत सबसे पहले अगर कुछ खाएगा तो मेरे हाथों से बनी हुई खीर, वो भी मेरे हाथों से। लगता है अमन आ गया। हद है यार, कोई भी नहीं है। क्या तरीका है?
मन्ना जी, मैं ये नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके कुछ भी हो जाए रोनी जी, विक्रांत को ये बात नहीं पता चलना चाहिए। तू शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा तुम। ये कुड़ी मन्नत बेटा, तुम तू यहाँ क्या कर रही है? चोरी छुपे हमारी बातें सुन रही है? मेरा पुत्र मुझसे छीनना चाहती है ना, दूर करना चाहती है ना उसे मुझसे। नहीं, मैं तो वो दवाई लेके आई थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? थैंक यू। और प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू। देखा, अभी मन्नत ने सुन लिया होता तो। तुम्हें पता है मेजबानी में भी एक एक कोने की तलाशी ली गई है, वो भी सिर्फ तुम्हारे ओवर रिएक्ट करने की वजह से। सोचो नीतू, सोचो, अगर विशाखा सामने आ जाती तो हम हालात कैसे संभालते। प्लीज भगवान के लिए शांत हो जाओ। देखो नीतू, कुछ नहीं होगा। अब विक्रांत को हम कुछ पता नहीं चलने देंगे। तुम बस संभालो अपने आप को, प्लीज। हाँ, ओके, कुछ नहीं होगा हमारे विक्रांत को, कुछ नहीं। मुझसे कुछ नहीं पता चलने देगी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा पुत्र है। कुछ भी करके कुछ भी हो जाए रोनी जी, विक्रांत को ये बात नहीं पता चलना चाहिए। वो थी, हमारे विक्रांत के साथ थी, मैंने देखा। वो थी। कौन थी वो औरत? उसके बारे में बात करते वक्त नीतू मैम इतना क्यों डर रही हैं? और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो विक्रांत सर को उनसे दूर कर देंगी? कोई तो बात है जो रोनी सर और नीतू मैम सबसे छुपा रहे हैं। हो क्या रहा है? मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। अब आंटी कैसी हैं? ठीक है। थैंक गॉड। तुम्हें पता है, उन्हें इस हालत में देख के मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा था। इस घर में सिर्फ वही तो है जो मुझसे अच्छे से बात करती हैं। सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं। थैंक्स। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज बताना। नहीं, तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। हम सब हैं यहाँ नीतू आंटी का ख्याल रखने के लिए। मुझे बस आंटी की हेल्थ की फिक्र है। अपनी फिक्र करो मलिका, क्योंकि अगर मुझे पता चला ना कि इस सब के पीछे तुम थी तो तुम्हारी खैर नहीं। और आइंदा से ना विक्रांत सर से बात करने की जरूरत नहीं है। जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं बता दूंगी। तो जलने की बात आ रही है। मुझे जलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राइट, क्योंकि वो तो कंसर्न से पूछ रही थी। तो जब मेजबानी में इतना हंगामा हो रहा था तब वो बाथरूम में अपना मेकअप क्यों ठीक कर रही थी? और फिर धैर्य के सवाल पूछने पर उसने जवाब भी नहीं दिया। क्यों? जलन हो रही है। एक्स, मेरी एक्स। आपको बनना है मेरा एक्स? हाँ हाँ। पता नहीं मॉम के साथ क्या हो रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। फिर हमारे घर पर, हमारे परिवार पर
कोई भी तकलीफ होगी ना तो हम मिलके उसका सामना करेंगे और मैं ना ढाल बन के आपके सामने रहूंगी, कभी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे पता तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। और अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से हमारा घर सुन के। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस मिस्ट्री वुमेन को ढूंढने के लिए ना क्यों ना हम धैर्य सर की भी हेल्प लें। पुलिस वाले हैं, हमेशा हमसे अच्छे से पेश आते हो। पता नहीं उनसे मदद मांगने से हिचकिचाता नहीं मैं, अपने से लगते हैं। हाँ एक्चुअली हम उनसे मदद ले सकते हैं। मम्मा मैं आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा हूँ ना मैं, इसमें खतरा है। आप मेरी बात को समझते नहीं हैं। हम लोग बच्चे हैं, आपको पता है हम लोग बच्चे हैं। अगर पकड़े जाते तो क्या होता आपको पता है। तो और क्या करती मैं धैर्य? मैं अपने अमन के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। धैर्य तुझे अंदाजा भी नहीं है कि आज मेरे दिल को कितना सुकून मिला अमन को मेरे सामने देख के, उसे अपने हाथों से खीर खिलाकर। मैं बता नहीं सकती धैर्य, मैं कितनी खुश हूँ। ये बात ना, ये इमोशन ना मैं समझता हूँ, दुनिया नहीं समझती। आपको पता है आपकी शक्ल देख के नीतू सलूजा का क्या हाल हुआ था। ऑलमोस्ट बीमार पड़ गई है। पूरे परिवार के सामने उसने आपका नाम, ऑलमोस्ट नाम लेने वाली थी आपका। पाप किया है तो डरेगी ही ना। मैं कैसे समझाऊं आपको, आप मेरी बात को समझ ही नहीं रही। अगर सबके सामने आपका सच आ जाता, आपको क्या लगता है विक्रांत क्या करता? तो उसके घर में, उसकी पार्टी में कोई अनजान औरत घुसी है जिसको वो जानता तक नहीं, कैसे रिएक्ट करेगा वो अपनी माँ का साथ देगा ना। उसको नहीं पता कि आप उसकी माँ है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, आप कहें तो मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। प्लीज मेरी बात को सुना करो, समझा करो मेरी बात को। मैं ढूंढ के लाया हूँ ना अमन को, आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा ना। लेकिन आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हैं? धैर्य तुझ पे भरोसा किया था तुझ पे भरोसा। अमन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मैंने तुझे सौंपी थी एक्सीडेंट के बाद, और तूने क्या किया? धैर्य तेरे दादी ने तेरे सामने अमन को बेच दिया और तू अपने भाई के लिए लड़ा तक नहीं। मम्मा प्लीज, क्यों आप भूल जाती हैं कि मैं भी बच्चा था और बचपन से लेके आज तक आपसे हर रोज माफी मांग रहा हूँ ना। तो फिर क्यों मुझे हर रोज याद दिलाती हैं? हुई है मुझसे गलती तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ तो मैंने भी तुझे माफ कर दिया ना धैर्य। अब बस तू अच्छा बेटा बन और कुछ भी करके मेरे अमन को जल्दी से वापस मेरे पास लेकर आ।